हम्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। माई सेल्फ आर के शर्मा। देखिए, जो इससे पहले वाली वीडियोस मैंने आप लोगों को कराई थी उसमें मैंने आप लोगों को रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बता दिया था। अब जो मैं आगे आज की वीडियो लेकर आया हूँ इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिफरेंट कंडीशंस हैं कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन की। देखिए क्या है ये, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से हम डिफरेंट टाइप्स की जो इमेज होती हैं, जो डिफरेंट कंडीशन में इमेजेस बनती हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, जैसे हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है हमारा ये। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर हमारा ये लिखा हुआ है। इसमें एक तो कौन कौन सी कंडीशन होगी, किस किस कंडीशन में इमेज बनेगी, या ऑब्जेक्ट हमें कहां पर रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी, हमें ये बताना है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है पहले तो वो देखिए। इसमें देखिए, जैसे ये हमारा पोल होता है और ये यहाँ पर क्या है, इसका फोकस, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कितनी कंडीशन होंगी ये। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी ये, फर्स्ट कंडीशन में है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, फोकस के और पोल के बीच में है। फर्स्ट कंडीशन हम क्या लेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द पोल एंड फोकस। कहाँ रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, पोल की और फोकस के बीच में। पहली कंडीशन हम ये लेते हैं। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन हमारी आती है, दूसरी कंडीशन है ये कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पर। कहाँ लेंगे हम ये ऑब्जेक्ट अपना, फोकस पर। तब इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, हमें इन कंडीशन में बताना है कि अगर जो मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट ये पोल के और फोकस के बीच में है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द पोल एंड फोकस, तब हमारी इस कंडीशन में इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, या रियल होगी, ठीक है, इन्वर्टेड होगी, क्या होगी, कैसी इमेज होगी, हमें ये बताना है। थर्ड कंडीशन इसमें आती है जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, फोकस की और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तीन कंडीशन हुई। उसके बाद फोर्थ कंडीशन हमारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। फिफ्थ कंडीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटिव के बीच में है। कहां पर है फिफ्थ कंडीशन में, इंफिनिटिव के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। और जो एक कंडीशन और हमारी होती है वो होती है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव पर रखा हुआ है। कहां पर है ये, इंफिनिटिव पर। तो हम इसमें ये 6 केसेस की स्टडी करेंगे। एक बार और देख लीजिए कौन कौन से केस बनेंगे हमारे इसमें। ये फर्स्ट हमारा है ये कि जिस समय हमारा जो ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन पोल एंड फोकस। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारी, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, फोकस पर। थर्ड कंडीशन, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। फोर्थ कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। फिफ्थ कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटिव के बीच में है। और जो हमारी लास्ट कंडीशन होगी उसमें क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इंफिनिटिव पर। तो ये हमारी 6 कंडीशंस हैं। अब इसमें किस किस तरह से इमेज बनती है, किस कंडीशन में कैसे इमेज बनेगी, ये देखते हैं। देखिए, अब तो जो सबसे पहली वाली कंडीशन है, अब हम बोले रहे हैं फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट is situated between pole
एंड फोकस। ऑब्जेक्ट का है हमारा पहली कंडीशन में, पोल के और फोकस के बीच में। अब देखिए जैसे हमारा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल सॉरी फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा हुआ है AB। अब इसमें करना क्या है, हमें देखना है कि हमारा ये इमेज कहां बनेगी। तो सीधे सीधे हमें क्या करना है, यहां से एक रे हमारी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगी और वो जाकर मिरर से टकराएगी यहां पर। तो आपको क्या करना है, जो भी इसके पैरेलल होती है वो कहां से होकर जाती है, फोकस से। एक रे तो हमारी ये आ जाएगी और दूसरी ये हम इसे फोकस से सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हुए ड्रा करेंगे। ये है ना, पीछे जाकर मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी, इसके पीछे जाकर मिलेंगी ये। इसे हम आगे इंक्रीज कर लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, तभी हमारी इमेज मिलती है। ये इमेज आ जाएगी हमारी A डैश B डैश, I डैश ले सकते हैं हम, इसे AB लिख सकते हैं, हमने इसे AB लिखा है, O डैश लिख सकते हैं, ये तो हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं इसमें। तो जो हमारी इमेज बनी वो क्या बन गई, A डैश B डैश। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हुई। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, जिस समय हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकस के और पोल के बीच में, उस समय जो हमारी इमेज बनती है वो कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। कैसी बनेगी, कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB और ये इमेज है A डैश B डैश। तो इमेज कैसी बनी है, सीधी, यानी कि कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। ऑब्जेक्ट से कैसी है, ये बड़ी है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है और वर्चुअल बनती है। यानी कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि जिस समय हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो उस कंडीशन में जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के पीछे बनेगी, इरेक्ट होगी यानी सीधी बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, और वर्चुअल, कैसी होगी ये, वर्चुअल इमेज बनेगी। मैंने आपको रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है पहले बताया है। तो ये इमेज कैसी बनेगी, हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, जैसे मैंने आपको 6 कंडीशन बताई थी, 6 कंडीशन में मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको बताई थी कि क्या थी, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है, पोल की और फोकस के बीच में, तो उस कंडीशन में इमेज हमारी ये बनती है। अब हमारी सेकंड कंडीशन आएगी, when the object is situated at focus, जब
ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा, फोकस पर। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है देखिए तब क्या कंडीशन होगी हमारी, ये फोकस है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है, ये हमारा पोल है। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, ये इसके पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के रे, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से होकर जाती है, ये तो फोकस से होकर चली जाएगी। और दूसरी रे ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी पाथ पे आ जाती है, वो इस तरह से आ जाएगी। तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पर। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर ए बी, ये इमेज कहां बनी, इंफिनिटी पर। यानी कि हमारा दूसरी वाली कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट फोकस, जिस समय ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ होता है, फोकस पर। तो फोकस पर ऑब्जेक्ट होने पर जो हमारी इमेज बनती है वो कहां बनती है, एट इनफाइनाइट, यानी इंफिनिटी पर बनती है। और कैसी होगी ये, रियल। कैसी होगी, रियल इमेज होगी। इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है, इन्वर्टेड है, एंड हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज यानी कि बहुत बड़ी इमेज बनेगी। कैसी होगी, एनलार्ज यानी कि बड़ी। कैसी इमेज बनती है ये, एनलार्ज बनती है, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज। रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज होगी। इसमें कॉनकेव मिरर में ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर या वैसे भी जो इमेज रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, और जो वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी। रियल क्या होती है और वर्चुअल क्या होती है मैं पहले आपको बता चुका हूं। रियल इमेज जिसे हम स्क्रीन पर फॉर्म कर सकते हैं, दैट कैन बी फॉर्म ऑन स्क्रीन। और वर्चुअल इमेज वो होती है जिसे हम स्क्रीन पर फॉर्म नहीं कर सकते। तो सेकंड कंडीशन हुई हमारी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट फोकस। थर्ड कंडीशन देखिए अब, when the object is situated between F and C, focus and center of curvature। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तब देखिए कौन, ये हमारा फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा हुआ है ए बी। यहां से इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे जाएगी, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से।
ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये आगे बढ़ाने पर यहां पर मिलेगी, और हमारी इमेज ये यहां मिलेगी ए डैश बी डैश। यानी जिस समय हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तब देखिए हमें कैसे मिली है ये इमेज भी हमारी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और ये भी क्या होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, यानी कि एनलार्ज। इस कंडीशन में हमें कहां मिलती है, और इमेज मिलेगी कहां, ये बियॉन्ड सी, कहां मिलती है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है कि फोकस उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के और इंफिनिटिव के, इनके बीच में कहां मिलती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटिव के बीच में बनती है इमेज ये। तो जिस समय हमारा ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तब हमें जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज होगी एंड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी कि इंफिनिटिव के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिलेगी हमें ये इमेज। उसके बाद देखिए हमारी फोर्थ कंडीशन, देखिए हमारी फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन में है ये, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट सी, कहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जिस समय ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है ए बी, यहां से इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी ये, और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये फोकस से होकर जाएगी, दूसरी रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, और ये ए डैश बी डैश, ये हमारी इमेज बन गई। तो इमेज कहां बनी, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी। कहां पर बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज हमारी बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। यानी इस वाली कंडीशन में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट सी, जिस समय हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, उस समय जो हमारी इमेज बनती है वो कहां बनती है, इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। जिस समय ऑब्जेक्ट हमारा कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, उस समय इमेज भी हमारी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और ये भी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी बड़ी इमेज बनेगी, यानी जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बन जाएगी। तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
जिस समय हमारा ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तब जो हमारी इमेज बनती है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी। ये हमारी फोर्थ कंडीशन हुई। उसके बाद देखिए हमारी फिफ्थ कंडीशन, when the object is situated between C and infinitive, यानी कि जब इंफिनिटिव के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ हो हमारा ऑब्जेक्ट, या इसे हम बोल सकते हैं बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ हो, उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इंफिनिटिव के बीच में रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट हुआ हमारा ये भी, जैसा अभी तक हमने सभी में बताया कि यहाँ से एक पैरेलल रे जाएगी जो कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी, वो आकर हमारी यहाँ पर मिलेगी। यहाँ से जो पैरेलल रे है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होती है वो फोकस से होकर जाती है, ये तो हमारी फोकस से होकर जाएगी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और इस कंडीशन में यहाँ पर हमारी इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश, ये हमारी इमेज मिली। और ये जो इमेज होगी ये भी रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कैसी होगी ये, अब हमारी ये जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ये जो हमारी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, कि जब हमारा ये, तो ये कंडीशन नंबर 5 आ गई हमारी, जब हमारा क्या है ये, when the object is situated between C and infinitive, यानी कि beyond C, इसका मतलब कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटिव के बीच में रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी इमेज बनेगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन अब की बार इमेज कैसी होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये कैसी है, इससे, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इससे छोटी इमेज है, कैसी है ये, इससे छोटी, स्मॉलर है। और कहां बनती है, ये बनेगी बिटवीन एफ एंड सी, फोकस के एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है ये इमेज। कहां बनेगी ये इमेज, फोकस के एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब देखिए नंबर 6 कंडीशन, when the object is situated at infinitive, ये हमारी 6 कंडीशन है। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है हमारा, इंफिनिटिव पर, तो देखिए when the object is situated at infinitive, इस कंडीशन में क्या होगा हमारा ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस,
इन्फिनिटी से आने वाली रेज है ना, वो हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर फोकस हो गई। जो इनफाइनाइट से आती है रेज वो पैरेलल ले लेते हैं कि ये पैरेलल आई हमारे पास में। कैसे आई ये? पैरेलल। और जब ये इससे रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी तो ये यहाँ पर आकर मिलेंगे, और हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर मिले बनेगी? ये फोकस पर। यानी कि जो इनफाइनाइट से आती है रेज, जो इन्फिनिटी से आती है, उनसे जो इमेज बनती है वो इमेज बनती है हमारी फोकस पर। तो जो हमारी ये कंडीशन है, when the object is situated at infinity, तो अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो तो इमेज कहाँ बनती है? हमारी फोकस पर बन सकती है, सॉरी फोकस पर बनती है। और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो हम इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुई है हमारी, और ये हमारी जो रेज आई है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये सब फोकस पर यहाँ पर आकर इमेज बनाएगी। हम इसे है ना इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज बनती है हमारी फोकस। तो देखिए इस तरह जो हमारी इमेज बनी, कहां पर बनी? वो फोकस पर। अब इस तरह जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी होगी? ये रियल होगी, ये इमेज हमारी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और ये भी हमारी कैसी होगी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? कि बहुत छोटी। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत ज्यादा छोटी बन जाएगी, और कहां पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। तो इस तरह से हमारी है ना ये 6 कंडीशन हुई जो मैंने आप लोगों को बताई इमेज फॉर्मेशन की कॉनकेव मिरर के लिए। इनमें से है ना कोई सी भी कंडीशन आ जाती है एग्जाम में, आपको दिया रहेगा इमेज फॉर्मेशन के लिए आ जाता है कि इस समय अगर जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, और ये इमेज डायग्राम बनाकर शो करने के लिए आता है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को मेरी वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।